नमस्कार। 2025 में 8वें नंबर पर रहने वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स 2026 के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान लेकर आई है जो उन्हें सीधा टाइटल का दावेदार बना सकता है। तो आखिर ये प्लान है क्या और कैसे केकेआर ने अपनी पूरी टीम का कायापलट कर दिया? चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल यही है, और एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये टीम इतनी जबरदस्त वापसी कर सकती है, 8वें नंबर से सीधे चैंपियन बनने का सफर। आइए देखते हैं कि इस बदलाव के पीछे की सोच, ये पूरी स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। देखिए, किसी भी बड़े प्लान को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या थी। और केकेआर के लिए पिछला सीजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, एक ऐसा सीजन जिसे वो शायद कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। तो हुआ क्या था पिछले सीजन में? टीम का प्रदर्शन सिर्फ खराब नहीं था, बल्कि इसने कुछ बहुत बड़ी कमियों को सामने ला दिया। केकेआर के टॉप स्कोरर अजिंक्य रहाणे का लीग के टॉप 15 बल्लेबाजों में भी ना होना ये बताता है कि बैटिंग कितनी बिखरी हुई थी। मतलब साफ था, एक बड़े बदलाव की, एक ओवरहॉल की जरूरत थी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से आया? वो आया ऑक्शन टेबल पर। केकेआर मैनेजमेंट ने पिछले सीजन की नाकामी का जवाब एक बहुत ही अग्रेसिव ऑक्शन स्ट्रैटेजी से दिया, और यहीं से टीम के इस नए सफर की कहानी शुरू होती है। और इस ऑक्शन का सबसे बड़ा धमाका, कैमरन ग्रीन। केकेआर को आंद्रे रसल जैसे एक लेजेंड का रिप्लेसमेंट चाहिए था, और उन्हें ग्रीन के रूप में एक जबरदस्त ऑलराउंडर मिला, जो सिर्फ तेज तर्रार बैटिंग ही नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही काम का गेंदबाज भी है। और बॉलिंग को पहना करने के लिए केकेआर ने चुना श्रीलंका के मथीशा पथिराना को। उनका वो जो अजीब सा एक्शन है ना, और डेथ ओवर्स में वो जो सटीक यॉर्कर डालते हैं, ये काबिलियत पथिराना को किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बना देती है। अच्छा, अब आते हैं केकेआर के एक, कह सकते हैं एक सीक्रेट पिक पर। ये शब्द तेजस्वी दहिया के लिए कहे जाते हैं। उन्हें दिल्ली का डिविलियर्स माना जाता है। केकेआर ने उन्हें दिल्ली प्रीमियर लीग से ढूंढ निकाला। और एक बात सोचिए, जब मुंबई इंडियंस जैसी टीम भी किसी प्लेयर के पीछे हो, तो समझ जाइए कि उस बंदे में कुछ तो खास बात है। और ये स्मार्ट स्काउटिंग का सिलसिला यही नहीं रुका। दक्ष कामरा एक और ऐसा नाम है जिसे अभिषेक नायर ने पर्सनली देखा परखा है। उन्हें वरुण चक्रवर्ती की रेप्लिका माना जाता है, लेकिन एक बहुत बड़े प्लस पॉइंट के साथ, वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो अब जब सारे नए पुर्जे आ गए हैं, अब सवाल ये है कि इस मशीन को जोड़ा कैसे जाएगा, एक मजबूत प्लेइंग 11 कैसे बनेगी। आइए इस मशीन के हर पार्ट को जोड़कर देखते हैं। टीम के सामने सबसे पहली और बड़ी पहेली है ओपनिंग को लेकर। एक तरफ है फिन एलन, दूसरी तरफ टिम साइफर्ट। दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में हैं। रन्स साइफर्ट के भले ही थोड़े ज्यादा हों, लेकिन फिन एलन का वो जो लगभग 180 का स्ट्राइक रेट है ना, वो उन्हें एक बहुत ही खतरनाक ऑप्शन बनाता है। वो पावर प्ले में ही मैच को पलट सकते हैं। और देखिए, अंदर की खबर ये है कि मैनेजमेंट इस साल सुनील नरेन से ओपनिंग कराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं कि नरेन अपनी गेंदबाजी और लोअर ऑर्डर में फिनिशिंग पर फोकस करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अजिंक्य रहाणे के साथ एक विदेशी ओपनर ही खेलता हुआ दिखेगा। 205, बस एक नंबर। लेकिन ये नंबर केकेआर की एक बहुत बड़ी ताकत की कहानी बताता है। पर ये है क्या? ये है रमनदीप सिंह का पिछले 10 घरेलू T20 मैचों का स्ट्राइक रेट। जी हाँ, 205 का स्ट्राइक रेट। सोचकर देखिए, रिंकू सिंह के साथ रमनदीप की जोड़ी केकेआर के मिडिल ऑर्डर को इस लीग का शायद सबसे खतरनाक फिनिशिंग डुओ बनाती है। इस टीम में एक मिसिंग लिंक भी है, और वो है अनुकुल रॉय। पिछले 10 घरेलू मैचों में 303 रन और साथ में 18 विकेट। ये आंकड़े बताते हैं कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैटिंग और बॉलिंग के बीच की कड़ी बन सकते हैं और टीम को एक गजब का बैलेंस देते हैं। तो देखिए, इन सब खिलाड़ियों को मिलाकर केकेआर की जो प्लेइंग 11 बनती है, वो कुछ ऐसी दिखती है। टॉप पर फिन एलन और रहाणे, मिडिल में ग्रीन और रिंकू, और 7वें नंबर तक सुनील नारायण। ये टीम कागज पर तो बहुत ही संतुलित और जबरदस्त पावरफुल नजर आ रही है। तो ठीक है, टीम तो बन गई कागज पर, बड़ी जबरदस्त लग रही है। लेकिन अब बात करते हैं इसके फाइनल इक्वेशन की। आखिर इस टीम की असली ताकत क्या है, और कौन से सवाल हैं जो अभी भी हवा में तैर रहे हैं? केकेआर की सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है उनका बैलेंस। टीम में ऑलराउंडर्स की भरमार है, जो बैटिंग में गहराई देते हैं। नरेन और चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी तो किसी भी टीम के लिए एक बुरा सपना बन सकती है। बैटिंग में नंबर 7 तक फायर पावर है,
और पेस अटैक में नई गेंद, मिडल ओवर्स और डेथ ओवर्स, हर फेज के लिए स्पेशलिस्ट गेंदबाज मौजूद हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? वो है टीम कॉम्बिनेशन का सवाल। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या ये सारे नए और पुराने खिलाड़ी, ये सब स्टार्स मिलकर एक यूनिट की तरह खेल पाएंगे? क्या विदेशी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के साथ सही तालमेल बिठा पाएंगे? इसके अलावा हर्षित राणा और पथिराना जैसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की फिटनेस भी एक बड़ी चिंता बनी रह सकती है। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है जहां से हमने ये सब शुरू किया था। केकेआर ने कागज पर तो एक चैंपियन टीम बना ली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये मशीन मैदान पर भी उसी तरह काम करेगी? क्या ये मास्टर प्लान केकेआर को 8वें नंबर से सीधे ट्रॉफी तक ले जाएगा, या फिर कुछ जरूरी पेच ढीले रह जाएंगे? इसका जवाब तो अब मैदान पर ही मिलेगा।